Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with a new topic, that is Augustan age, that is age of sensibility. ठीक है, so Augustan age जो है ये हमारा 17th century का age है. The 18th century was characterized by desire for order, clarity and stability. जो 18th century है उनको हम मेन प्रोबेबली फिर मोस्ट प्रोबेबली बोल सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली हम इफेक्ट करते हैं कि वो सबसे पहले किस चीज़ के लिए कैरेक्टराइज्ड है. 18th सेंचुरी कैरेक्टराइज था डिज़ायर फॉर ऑर्डर, किस चीज़ के डिज़ायर के लिए, ऑर्डर के लिए, क्लैरिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए. इस टाइम के जो न्यू थिंकर्स थे इन द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मेनी फिलोसोफर जैसे कि थॉमस होब्स, Rene Descartes, John Locke spread that idea that reason and not religion was a key of understanding the whole world in the man. जो इस समय के जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन थे उन्होंने कुछ जो फिलोसोफर्स थे जैसे कि थॉमस हॉब्स हो गए, रेनी डेकास्टर हो गए, जॉन लोके हो गए, इन्होंने ये आइडिया स्प्रेड किया कि सिर्फ रीजन मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो मेन रीज़न है वो सिर्फ रिलीजन्स के कारण ही होता है, किसी भी चीज़ किसी रिलीजन के कारण होती है. उनका कहना था जो की है अंडरस्टैंडिंग का पूरे वर्ल्ड से, वर्ल्ड के बारे में और मैन के बारे में, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, वो रिलीजन से बेस्ड नहीं है. जो राइटर थे वो इस पीरियड के वो इंस्पायर्ड थे लैटिन ऑथर्स से. इस पीरियड के जो राइटर्स थे वो किन से इंस्पायर्ड थे? इस पीरियड के जो राइटर्स थे वो इंस्पायर्ड थे लैटिन ऑथर्स थे जैसे कि ओविड, होराकी, वर्जिनल. ये बिलोंग करते थे गोल्डन एज ऑफ ऑगस्टन से. कौन कौन से? तीन हमारे लैटिन ऑथर थे. पहले थे हमारे ओविड, दूसरे थे हमारे होराक और तीसरे थे हमारे वर्जिल. ये है हमारे तीन लैटिन ऑथर जो कि बिलोंग करते थे गोल्डन एज ऑगस्टन एज से. दे इमिटेटेड क्लासिक फॉर्म, जैसे कि ये बहुत सारे क्लासिक फॉर्म को इमिट करते थे, मतलब उनकी एक्टिंग करके दिखाते थे. ये इमिट करते थे कुछ एपिक्स जैसे कि एपिक्स, पैस्टोरल, सटायर, पिंडरिक ओड, एंड दे बिलीव दैट पोएट हैड अ सोशल रोल. और उनका बिलीव था, उनको सोचना था कि जो पोएट होते थे उनका एक सोशल रोल होता है कि वो एक्सप्लोर कर सके पूरे यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को और वो एक्सप्लोर करे सोसाइटी में क्या इवलनेस है उनकी उसको. ठीक है, तो ये उनके बारे में क्लासिकल फॉर्म एमिट करके बताते थे कि सोसाइटी में कितना इवलनेस है, आपके आसपास कितनी इवलनेस है और यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, ह्यूमन बीइंग का यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, पूरी दुनिया का उनका एक्सपीरियंस क्या है ये वो बताते थे. ठीक है, तो ये था हमारा ऑगस्टन एज का कुछ स्लाइड्स, मतलब कुछ टॉपिक जो हमें कि हम उस समय के जो ऑथर्स थे वो किन से सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. ठीक है, अब इस पीरियड में जॉर्ज वन के बारे में हम पढ़ेंगे. किन के बारे में? जॉर्ज वन के बारे में. जॉर्ज वन जो थे इनका टाइम पीरियड था 1714 से लेके 1727 तक. ठीक है, When Queen Anne died, जब क्वीन एनी का डेथ हो गया था विदाउट एनी हायर, मतलब बिना किसी बच्चे का, उनका कोई बेबी नहीं था और उनका डेथ हो गया था. द पार्लियामेंट कॉल द ड्यूक ऑफ हैम्बर्ग, तो पार्लियामेंट ने ड्यूक ऑफ हॉनर को बुलाया. हिज मदर वॉज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ जेम्स, उनकी जो मम्मी उनकी जो मदर थी वो ग्रैंड डॉटर थी जेम्स वन की. ही बिकेम द किंग विथ अ टाइटल जॉर्ज वन, तो वो किंग बना उस टाइम पे जिनका टाइटल पड़ा जॉर्ज वन. ही स्पोक नो इंग्लिश, उनको इंग्लिश नहीं आता था, केवल वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे. एंड हैड टू रिलाई ऑन द इलेक्टेड एमपी टू गवर्न, तो उनको इंग्लिश ट्रांसमिट करने के लिए एमपी के जो एमपीज गवर्न थे उन पे रिलाई होना पड़ता था, डिपेंडेंट होना पड़ता था, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आता था, उनको तो सिर्फ जर्मन आता था. ठीक है, मोस्ट एमपीज वेयर विग्स, दे वेयर द मोस्ट पावरफुल, तो सबसे ज़्यादा जो एमपीज थे उनके पास सबसे ज़्यादा पावर हुआ करती थी. द टॉरस इंसिस्टेड वांटेड द डिसेंडेंट ऑफ किंग जेम्स टू टू गवर्न इंग्लैंड. अब जो टॉरस थे उन्होंने इंसिस्ट किया गया कि वो चाहते हैं कि जेम्स टू को इंग्लैंड का गवर्नर बना जाए, कि इंग्लैंड को वो रूल करेंगे. दे वर कॉल्ड जेकोबिट्स, उनको हम जेकोबिट्स के नाम से जानते हैं. जेकोबिट्स इक्वल्स टू जेम्स इन लैटिन. जेकोबिट्स मतलब जेम होता है लैटिन में. दे अटेम्प्टेड टू रेबेलियन 1715 से लेकर 1745 तक उन्होंने इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली. ठीक है, अब जॉर्ज टू आए. इनका रूलिंग सेशन था 1727 से लेके 1760 तक. हिज रीजन, इनका जो रीजन था वो मार्क किया गया था प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सर होराक
वैलपोल के कारण। द फर्स्ट वन ऑफ द विग सपोर्टर, ये पहले थे विग सपोर्टर के, ही हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने, एंड रिमेन इन पावर फॉर मोर देन 20 years, और वो 20 साल तक उस पावर में रहे। द किंग गेव वैलपोल द हाउस एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो किंग थे उन्होंने वैलपोल को एक घर दिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे, ठीक है। बट आफ्टर 1726 हिल गवर्नमेंट वॉज एक्यूज ऑफ करप्शन, लेकिन 1726 के बाद जो गवर्नमेंट था उनको एक्यूज किया गया, उनको बोला गया कि उन्होंने वो बहुत ज्यादा करप्शन से इफेक्ट हो गए हैं। ही लॉस्ट द इलेक्शन इन 1742, और इस कारण से वो 1742 की इलेक्शन हार गए, एंड रिजाइंड इन ऑफिस, और उन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया गया। मतलब इनका जो पीरियड था वो कब तक चला, ये 20 साल तक वहां पे रूल किए, क्योंकि वो इतने अच्छे पावरफुल थे, और उसके बाद इन पे गवर्नमेंट पे करप्शन का दोष लग गया, तो उनके बाद इनको रिजाइन करना पड़ा, और वो इलेक्शन हार गए तो उनको रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद आते हैं जॉर्ज III जो थे, इनका जो एरा चला था वो 76 से लेके 1801 तक इनका पीरियड चला था। He resigned and marked by a series of military conflict. इन्होंने कब रिजाइन किया था, जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जब मिलिट्री में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी, तब इन्होंने रिजाइन कर दिया था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अमेरिकन की वॉर थी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड 1776 में, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उस टाइम पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, तब इन्होंने रिजाइन किया था। He suffered from mental illness later in his life, और बाद में उन्हें दिमागी बीमारी हो गई, दिमाग से वो बीमार हो गए, उनको मेंटल इलनेस हो गया। During his reign, the Pitt family governed as a prime minister. जब इनका रीजन था, जो पिट फैमिली थी, उन्होंने गवर्न किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। विलियम पिट द एल्डर 1766 से 1768 तक जो विलियम पिट थे, जो एल्डर बेटे थे उनके, उन्होंने 1766 से 1768 तक रूल किया, और विलियम पिट जो उसका यंगर बेटा था, जो छोटा बेटा था, वो 1783 से 1801 तक रूल किया था। मतलब उसकी फैमिली ने ऐसे टाइम ड्यूरेशन में रूल किया है। अब आता है हमारे सोशल सिचुएशन कैसा था। ब्रिटेन वॉज स्टिल अ रूरल कंट्री, इस समय ब्रिटेन अभी भी एक रूरल कंट्री था, एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज लो, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत ज़्यादा लो था। मिडिल क्लास या फिर मिडिल सॉर्ट लोग रहते थे, हम बोल सकते हैं। राइज ऑफ न्यू वर्किंग क्लास इज द रिजल्ट ऑफ न्यू सीरीज ऑफ इनक्लोजर एक्ट। लाइफ ड्यूरिंग ऑगस्टिन एज, अब कैसा लाइफ था ऑगस्टिन एज के टाइम में। द न्यू रीडिंग पब्लिक, द मिडिल क्लास कनेक्टेड टू इट, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते थे। द राइज ऑफ जर्नलिज्म एंड द राइज ऑफ नोवेल, इस समय राइज हुआ जर्नलिज्म का और राइज हुआ नोवेल का। ओके, अर्ली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जो अर्ली न्यूज़पेपर और मैगजीन थी उसके बारे में हम जानेंगे। डेली काउंटेंट इन 1701, द टाल्टर 1709 एंड द स्पेक्टाकर इन 1711। जो डेली काउंटेंट थी वो गॉसिप्स के बारे में हुआ करती थी, और ये 2 years तक ही थी। उसके बाद आए हमारे टाल्टर्स, ये मेनली एसेज, इनमें एसेज के बारे में होता था, बड़े बड़े ऐसे होते थे किसी एक टॉपिक पे। उसके बाद आया स्पेक्टाकर में पॉलिटिक्स, लिटरेचर, आर्ट के बारे में बताया जाता था, और जो एडिटर थे इनके वो थे जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टेलिन। ये हमारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे, मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू इनके एडिटर थे। नाउ ऑगस्टिन ऑथर जो थे वो कौन थे? पहले थे हमारे रिचर्ड स्टेली, जो हमारे ऑगस्टिन के ऑथर थे। रिचर्ड स्टेली वाज फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज फ्रेंड जोसेफ एडिसन टर्न्स द रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल एसे इनटू अ न्यू जर्नलिज्म। इन्होंने ऐसे को न्यू जर्नलिज्म में कन्वर्ट कर दिया और एक आर्ट फॉर्म लेके आए। 1711 में स्टेली और एडिसन ने रिप्लेस किया टैटलर को डेली स्पेक्टाकर से। आपको पता है, अभी मैंने बताया टैटलर क्या था, टैटलर में मेनली एसेज आते थे और स्पेक्टाकर में पॉलिटिकल एंड लिटरेचर आर्ट आते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1711 से स्टेली और एडिसन ने मिलके टैटलर को रिप्लेस कर दिया डेली स्पेक्टलर से, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल और आर्ट, लिटरेचर आर्ट के बारे में लिखा जाता था। नाउ नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर पोप, ये दूसरे ऑथर है। The Augustan age poetry was dominated by पोप। जो ऑगस्टन एज की जो पोएट्री थी वो डोमिनेट की गई थी पोप के थ्रू। Became a master in use of rhythmic hero couples
and popularism stirred wide culture based on study of classic. इनको बहुत ज़्यादा वाइड नॉलेज थी किसके बारे में, क्लासिक स्टडी के बारे में. उसके बाद आए हमारे द रैप ऑफ लॉक. द नोबल cut a lock of hair from the head of a lady, Eberla Farmer. This caused an argument between two respective families and Pope. अब इससे बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होने लगा किस दो फैमिली के बीच में, दो जाने मानी फैमिली के बीच में, जो कि थे हमारे respective families और पोप के बीच में. Who was a friend of both of them wrote their poem to make them laugh. और इन्होंने पोएम लिखी बहुत ज़्यादा लोगों को हंसाने के लिए. ना कुछ ड्रामास थे ऑगस्टिन एज के, वो क्या है, इफ इट वॉज फर्टाइल पीरियड ऑफ ड्रामा. जॉन ग्रे जो थे इन्होंने कुछ ड्रामास लिखी थी 1685 से 1731 तक, और इनकी जो ड्रामा थे वो थे बेगर ओपेरा, सटायर टूवर्ड्स इटालियन ओपेरा. अब जो राइज ऑफ नोवेल्स कैसे हुए इस पीरियड में, द वर्ड केम फ्रॉम इटालियन नोवेला. ये जो नोवेल वर्ड है ये एक इटालियन वर्ड नोवेला से आया, जिसका मतलब होता है लॉन्ग प्रोज नरेटिव. पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको हम पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. नाउ डिफोई एंड रियलिस्टिक नोवेल. अब डिफोई और रियलिस्टिक नोवेल इस पीरियड में आया, लेकिन ये होते क्या है. डिफोई वर्क्स आर रिटन इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल ऑटोबायोग्राफी और डायरी टू मेक देम मोर रियलिस्टिक. मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफी होता था या डायरी होता था किसी के जीवन के बारे में जो कि रियलिस्टिक पे बेस्ड होता था. ठीक है. और प्रोटेगनिस्टिक मतलब कि मस्ट स्ट्रगल टू बिकम मोर सीरियस ऑफ मिसफॉर्च्यून, कि अचानक से क्या हो जाता है, क्या मेंटल सोर्सेस होते हैं, इनके बारे में बताते थे. नो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कोई साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं होते थे कैरेक्टर्स में. ठीक है. अब रॉबिन्सन क्रूज inspired by real story of Alexander divided into 3 सेक्शन. इन्होंने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया. हीरो जो थे मिडिल क्लास के, उसके बाद हमारे थे इनका जो हीरोज थे मिडिल क्लास थे, उनका कैसा हार्डवर्क था, उन्होंने अपने आप में कैसा इंप्रूवमेंट किया, फिर उनको कैसा बिलीफ था भगवान पे, इनके बारे में बताया गया. दूसरे थे हमारे इंटरप्टेड बाय रिलीजियस एलिगरी, मतलब बहुत सारी रिलीजियस सिंस लगते थे उस समय, उसके बारे में. और थर्ड थे हमारे इकोनॉमिक एल्गरी, और लास्ट था हमारा एपरमिस्टिक एल्गरी. To the British Congress who is conveyed in superiority over the savage. Now डैनियल डिफोई. अब डैनियल डिफोई का जो बॉर्न था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एजुकेट हुए थे डेसेंटिंग एकेडमी में. ये मर्चेंट और इनका इंटरेस्ट बहुत था पॉलिटिक्स में. अब हम पढ़ेंगे इसके जर्नलिस्ट के बारे में. इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर में. ये न्यूज़पेपर एडिटोरियल भी थे और वहाँ पे ये इंटरव्यू भी लेते थे. ठीक है. नेक्स्ट इज so that was all about Augustine age, the age of sensibility. So I hope you like this. Thank you.